हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं पैरेट फिशेस के बारे में। अगर आपके पास पैरेट फिशेस है, रेड है, येलो, उसको किस तरह केयर करते हैं। और एक प्रॉब्लम देखा जाता है कि रेड पैरेट जब आपके पास लाकर रखते हैं तो खाना खिलाने के बाद वो येलो भी रेड हो जाती है। तो उसको कैसे उसको अवॉइड करें, और आपके पास पैरेट फिशेस है तो कैसे फास्ट करो। क्योंकि मेरे पास भी पैरेट फिशेस थे पहले, जब मैं 4 साल पहले लेकर था। मेरे पास 4 से 5 साल तक पैरेट फिशेस में अपने टैंक में रखा था, इसी टैंक में रहते थे। लेकिन उनकी एज हो गई, क्योंकि उनकी एज 6 से 7 साल ही मैक्सिमम होती है। तो मेरे पास 4 साल तक मैंने उनको अलग रखा था। जब मैं लिया था तभी 1 साल के थे। 5-6 साल तक उन्होंने जिया, फिर चले गए। तो इस तरह आप भी अगर अपनी फिशेस को अच्छे से केयर कर सकते हो तो आप भी फिर आपकी लेंथी रहेगी, लॉन्ग टाइम तक रहेंगी, और इस तरह कलरफुल रहेगी। कलरफुल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिशेस को। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको ग्रो करना है, उसका कलरेशन मेंटेन करना वो भी एक बहुत बड़ी की फैक्टर है आरोना या फिर पैरेट फिशेस केयर के अंदर। तो पैरेट फिशेस को केयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप छोटा टैंक रखे 2 फीट का लाकर उसमें डाल दिया, ऑक्सीजन सप्लाई कर दिए, खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़े चीज़ें उसको प्रोवाइड करना है, तभी आपकी पैरेट फिशेस हेल्थी ग्रो होगी। जैसा कि आप अगर पैरेट फिशेस जा रहे हैं, सबसे पहले प्लान करें तो मिनिमम टैंक साइज 2.5 फीट होना चाहिए। 2 से 2.5 फीट हो तभी रखो, वरना मत रखो। अगर आप उनको 4 से 5 रख रहे हो तो 3 फीट तक चल जाएगी। अगर आप 2 रख रहे हो तो 2 फीट में 2.5 फीट बेटर रहेगा। क्योंकि ये फीचर थोड़े एग्रेसिव होते हैं, एक दूसरे में अटैक करना इजीली, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। दूसरे फिशेस के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर दूसरी फिश टैंक के अंदर है, जब जगह छोटी है तो फिशेस के अंदर ऑटोमेटिकली जगह के लिए लड़ना कॉमन है। इन फिशेस के लिए कॉमन है कि वो जगह के लिए लड़ते हैं, टेरिटरी बना लेते हैं, अपनी एक जगह को टेरिटरी बना लेते हैं। जब वो दूसरी फिश उस जगह पे एंटर होने की कोशिश करेगी या आएगी तो उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, उसको भगाते हैं मार के। कभी कभी अटैक भी करते हैं, अगर वीक है तो उसको मार भी देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको जितनी बड़ी टैंक रखोगे उतना वो फिशेस हेल्थी रहेगी। मैंने अपने फिशेस को 5 फीट में रखा था पहले, जब मैं लाकर रखा, बाद में मैं 60 फीट में रखा। अगर आप रख रहे हो तो मेरे हिसाब से मिनिमम अगर एक पैरेट पे रखने जा रहे हो तो 2.5 फीट की टैंक होना चाहिए। 2 फीट की भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि 2 फीट में आप पैरेट रखोगे, साथ में दूसरी फिशेस भी रखोगे तो जगह बस नहीं आएगी। और ज़्यादा छोटी जगह होने की वजह से पानी बहुत जल्दी गंदा होगा, क्योंकि पानी का क्लीन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पैरेट फिशेस के लिए। इसलिए 3 फीट मिनिमम होना चाहिए, 2.5 फीट होना चाहिए। 3 फीट बेटर है, या गो विथ 2.5 फीट। 2.5 फीट होना चाहिए, और उसके अंदर आप चाहे तो 4-6 रख सकते हो। और येलो और रेड को दोनों को मिला के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप येलो को भी रखो, रेड को भी रखो, आराम से रह जाएगी। बस आप ये है कि फीडिंग का इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जगह पे क्या करते हैं, रेड कलर डार्क करने के लिए मार्केट में बहुत सारे फिशेस का फूड मिलता है जिससे एस्टैक्सिन मिक्स रहता है। एस्टैक्सिन क्या करता है, आपकी फिशेस के कलरेशन को डार्क कर देता है, जो फूड में भी यूज करते हैं एस्टैक्सिन। ऐसे फूड में, ऐसे फिशेस का फूड आज कॉमनली मिल रहा है। 70 to 60% मार्केट में ऐसे ही फूड मिल रहा है जिसमें एस्टैक्सिन मिक्स होता है। वो फिशेस के कलर को लाल कर देता है, जिसकी वजह से आपके येलो फिशेस को भी येलो कर देता है, येलो को भी रेड कर देता है। तो ये कॉमन मिस्टेक होता है। अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो एस्टैक्सिन मिक्स ना हो ऐसा फूड आपको देना पड़ेगा। टैंक से आप सबसे पहले देख लो, 2.5 फीट मिनिमम होना चाहिए। हीटर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोल्ड वाटर फिश नहीं है, वार्म वाटर फिश है। इसको वार्म टेम्परेचर बहुत जरूरी है। कोल्ड में रखोगे तो ये काली पड़ जाएगी, इसके फिन्स काले पड़ जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगी, एक जगह बैठ जाएगी। इसलिए आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है, 28 टेम्परेचर रखना है, हमेशा हीटर ऑन रखना है। और आपको ऑक्सीजन सप्लाई भी देना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत जरूरी है। अगर विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई 4 घंटे से ज्यादा रखोगे तो फिशेस बीमार हो जाएगी, कहीं ना कहीं उल्टी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, मर जाएगी। इसलिए आपको ऑक्सीजन सप्लाई और आपको हीटर का ध्यान देना जरूरी होता है। और ये फिशेस बहुत ज़्यादा खाते भी है, बहुत मेसी हीटर है, और ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फिशेस का पानी जो बहुत जल्दी गंदा भी हो सकता है। इसलिए आपको पानी क्लीन रखने के लिए अच्छा फिल्टर सिस्टम यूज़ करो, जैसा कैनिस्टर फिल्टर हो गया, सम फिल्टर हो गया, या टॉप फिल्टर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। टॉप फिल्टर तो मेरे हिसाब से फिशेस टैंक के लिए वेस्ट है, क्योंकि वो पानी को सिर्फ रोटेट करता है, क्लीन नहीं करता। हाँ, हालांकि हमने भी यूज़ किया, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ किए, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। टॉप फिल्टर बहुत बेकार है। आप इंटरनल फिल्टर बहुत बेकार है। आप चाहे टॉप फिल्टर यूज़ कर सकते हो, हैंग ऑन बैक फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो, बड़ा वाला है तो कैनिस्टर फिल्टर यूज़ कर सकते हो। सम फिल्टर, कोई भी फिल्टर यूज़ करो, अच्छा वाला फिल्टर इस्तेमाल करो, जिससे आपका पानी क्लीन और क्लियर रहे। जितना पानी क्लीन और क्लियर रहेगा, आपकी फिशेज उतनी अच्छी और हेल्थी रहेगी। तो नेक्स्ट आता है चीज़ डेकोरेशन। टैंक के अंदर डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि डेकोरेशन भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है फिशेज को। एक तो वो लुक अच्छा देता है आपके टैंक का, और दूसरा फिशेस को टेरिटरी बना के देता है, जिससे फिशेस एक दूसरे में आपस में लड़ाई ना करें। क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइडिंग प्लेस होगी, फिशेस उतने में जाकर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 2 पोर्ट रखा हुआ है, 2 पोर्ट की वजह से फिशेस थोड़े थोड़े डिवाइड हो जाते हैं। थोड़े पोर्ट में यहाँ पे रहते हैं, थोड़े पोर्ट के अंदर रहते हैं, थोड़े पोर्ट के बाहर रहते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत अग्रेशन कम हो जाता है। अगर पूरी ओपन टैंक रहेगी, फिशेस आपस में लड़ाई, क्योंकि एक दूसरे को देखते रहेंगे, अग्रेशन ज़्यादा होता रहेगा तो लड़ाई करते ही रहेंगे। इसलिए आपको ड्रिफ्ट डाल सकते हो, या डेकोरेशन टॉयस वगैरह डाल सकते हो, या इस तरह के पोर्ट्स वगैरह डाल सकते हो। थोड़ा बहुत डेकोरेशन डालो ताकि फिशेस को हाइडिंग प्लेस मिले। टैंक का 30 to 40% हिस्सा जो है आपको डेकोरेशन के हिसाब से रखना है पैरेट्स के लिए। 30% मिनिमम मैं रेकमेंड करता हूँ। 30% एटलीस्ट 70% पानी का करो, 30% में ज़्यादा कवरेज होना चाहिए। जैसे हाइडिंग प्लेस हो गए, पोर्ट्स हो गए, पाइप्स हो गए, वीपीसी पाइप्स रख सकते हो,
या पोट्स रख सकते हो, या डेकोरेशन आइटम या ड्री फूड भी वो हाइडिंग प्लेस के जैसा काम करता है, या प्लांट्स के पीछे भी छुप जाते हैं, प्लांट्स भी डाल सकते हो। तो इस तरह डेकोरेशन आइटम आपको ऐड करना है। लाइटिंग जो है वो आप चाहे तो 6 घंटे डेली दे सकते हो, 8 घंटे भी दे सकते हो, मिनिमम 6 घंटे दो ताकि फिशेस को अच्छा कलर ग्रोशन हो, क्योंकि लाइटिंग में फिशेस का थोड़ा पिगमेंटेशन होना कलर का, उसमें वो ग्रो होने में हेल्प होता है। विदाउट लाइट रखोगे तो फिशेस ऑटोमेटिकली फेड हो जाएगी, चाहे वो येलो कलर हो, चाहे वो व्हाइट कलर हो, चाहे वो ब्लैक कलर हो, कोई भी फिशेस हो, विदाउट लाइट लॉन्ग टाइम तक रहोगे तो ऑटोमेटिकली कलर फेड हो जाती है, क्योंकि वो कलरेशन का पिगमेंटेशन जो है ना बॉडी के अंदर वो ग्रो होने में लाइटिंग की एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए आपको लाइटिंग इस्तेमाल करना है। डेली 6 घंटे इस्तेमाल करो, चलेगा, 8 घंटे भी चलेगा मैक्सिमम। उससे वो ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो पानी क्लाउडी हो जाएगा, पानी के अंदर फंगस बनना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम कलर धुंधला हो जाएगा पानी का, क्योंकि लाइटिंग ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए आपको 6 घंटे ही इस्तेमाल करना है, और पानी को हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करना है, ताकि पानी रेगुलरली क्लीन रहे, हेल्थी रहे, फिशेस भी हेल्थी रहे। हफ्ते में 30% पानी चेंज करो। नीचे जो गंदगी वगैरह फंसी रहती है उसको निकाल कर फेंक दो। हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करो, नीचे जो गंदगी फंसी रहती है उसको से निकाल दो। और ग्रेवल में आप चाहे तो सैंड इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेवल इस्तेमाल कर सकते हो, दो भी चल जाएगा। सैंड को इधर उधर क्लीन कर देना, जब ये अंडे ले करने का टाइम आता है तो वो सैंड को हटाते रहते हैं, क्लीन करते हैं जगह को, वो कॉमनली आप देने की टेंशन देनी। और पैरेट फिश अंडे ले करते हैं, लेकिन इनके अंडे हैच नहीं हो पाते, क्योंकि इनका मेल जो है इनफर्टिलाइज होता है, इसलिए ज़्यादातौर पर फीमेल जो है अंडे ले कर देती है, लेकिन उनके अंडे हैच नहीं हो पाते। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर अंडे दे दिए तो टेम्परेचर 28 रखो, हमेशा हीटर ऑन रखो, थोड़ा ब्लू लिक्विड डालो। अगर हैच हो गए तो आपका लक है, अगर हैच नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। इस तरह आप अपने टैंक का फिशेस का देखभाल कर सकते हो। और कैप हमेशा बंद रखना है, क्योंकि ये ईजिली जंपर है, आराम से ये फिशेस बाहर जंप कर जाएंगे, इसलिए आपको कैप हमेशा बंद रखना है। और फीडिंग में अगर बात करें तो फीडिंग में अगर आप इनको चाहे तो रॉ चिकन दे सकते हो, ब्लड वार्म दे सकते हो, आप इनको बॉयल ग्रीन पीस दे सकते हो, ब्रोकोली बॉयल कर दे सकते हो, या नॉर्मल पैलेट्स आते हैं, पैलेट भी दे सकते हो। मैं ज़्यादातर पर रॉ चिकन देता हूँ और पैलेट देता हूँ, जो ये आराम से खा जाते हैं, अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। पैलेट भी आप चाहे तो बहुत सारे कंपनी अलग अलग है मार्केट में, आप कोई भी बेस्ट हो वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, उससे अच्छे से ग्रो होंगे, खाएंगे, हेल्थी रहेंगे। कि क्या ये ओमनिवर फिशेस हैं, जो भी फूड आप दे दो वो खाना पसंद करेंगे। कीड़े डाल दो, कीड़े मकोड़े डाल दो, झुंगुर डाल दो, चिपके जो भी है डाल दो, खा जाएंगे, क्योंकि ओमनिवर हैं, जो भी खा दे दे फूड, खाने के टाइम पे भूख लगी तो वो खा जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा अच्छा डाइट वाला फूड, जैसा कि स्पिरुलिना पेलेट्स हो गया, या आपको अर्थिमिनिया पेलेट्स हो गए, या आप फूड क्वालिटी पेलेट्स हो गए, ब्लड वार्म, रॉ चिकन, प्रॉन्स, इस तरह का वेराइटी ऑफ फूड इनको ऑफर कर सकते हो। और इनका टैंक मेट्स अगर की बात करें लास्ट में कि टैंक मेट्स कौन से हम ऐड कर सकते हैं, तो उसके साथ आप रख सकते हो टिन फिश रख सकते हो, सिल्वर डॉलर रख सकते हो, आप उनके साथ सवेरम रख सकते हो, आप उनके साथ ऑस्कर थोड़ा ट्रिकी है, बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऑस्कर अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो भी अग्रेसिव, ये भी अग्रेसिव, तो मेरे हिसाब से ऑस्कर अवॉइड करो, बेटर रहेगा। आरोवाना रख सकते हो, स्टिंगरे रख सकते हो। तो इस तरह की थोड़े जो कॉम्पेटेबल फिशेस हैं, जिस दिन ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, ऐसे फिशेस ऐड कर सकते हो। ग्रीन टेलर में डालो तो 100% अटैक करेगी ही, ऑस्कर डालोगे तो भी 100% अटैक करेगी। सिटलेट तो बिल्कुल नहीं डालना, सिटलेट्स क्या, तब ऑस्कर रखो, पैरेट रहोगे तो 100% लड़ाई होना ही है, तो सिटलेट्स बिल्कुल उनके साथ ऐड नहीं करना है। तो इस तरह आप अपनी फिशेस को देखभाल करोगे तो आपकी फिशेस हेल्थी ग्रो होगी, एक्टिव भी रहेगी, और आपके पैरेट फिश लॉन्ग टाइम तक बहुत जल्दी ग्रो होंगे। जल्दी करने के लिए फार्मूला 4 ही है मेरे हिसाब से। एक, टैंक साइज, दूसरा वाटर क्वालिटी, टेम्परेचर, और फीडिंग और रेगुलर वाटर चेंजेस। इस तरह 4 चीज़ों का ध्यान रखो तो आपकी फिश फास्ट ग्रोथ होगी। फीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्वालिटी फूड फीड करो, जिसमें प्रोटीन एटलीस्ट 40% प्रोटीन हो। 40% से अबो जितना भी रहेगा बेटर रहेगा, लेकिन मिनिमम 40% प्रोटीन हो, ऐसा फूड फीड करोगे तो आपकी फिश जल्दी ग्रोथ पकड़ेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक मेरे चैनल पर आते रहते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।